अच्छा, अपने माइक बंद कर दीजिएगा सब, ठीक है? काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्स। जिनके भी माइक्स ओपन है वो अपने माइक्स बंद करें। वी आर अबाउट टू स्टार्ट और लेक्चर। ओके, सो जो टॉपिक हमारे पास था 10.4, 10.4 के हमने जो है क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। इनकी आप जो है इन क्वेश्चन आंसर्स की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे। डन। सबने कर लिया? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई एक 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट। okay, do it easily, do it easily. And someone kindly then ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इनको ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? कोई एक स्टूडेंट पोस्ट कर दीजिएगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है वो भी इनको देख सके और वो अपना काम कर सके। ये 10.4 के है, ठीक है? 10.4 के क्वेश्चन आंसर्स है। 10.4 हमने लास्ट पढ़ा था ना, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने नहीं किए थे। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 10.4। आज हमने 10.5 स्टडी करना है, 10.5 को पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है वो, उसको आज डिस्कस करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा आज। डन? जी सर, डन। ओके ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 10.5, पिच एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, पिच एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये दो क्वालिटीज है, साउंड की क्वालिटीज हैं। इससे पहले हमने एम्पलीट्यूड डिस्कस किया, हमने लाउडनेस डिस्कस की, हमने इसके अलावा जो वेव लेंथ को डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी को भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। आज जो बेसिक टॉपिक हमारे पास है वो पिच के बारे में है। सो लेट्स सी व्हाट बेसिकली पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर, हाउ लो एंड हाई दे आर। ठीक है, लेट्स सी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और वेव्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है या जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती है, दैट आर नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। ठीक है, किसी भी साउंड के अंदर इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है या जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, दोज वेव्स आर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड। वो साउंड की फ्रीक्वेंसी है। एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड विद हर्ट्स। ये एक स्केल के जरिए हर्ट मेजर की जाती है जिसको हम हर्ट्स कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है HZ के साथ। ठीक है, इसका हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं XZ के साथ। Now what basically pitch is? Pitch is basically, you can say, the property of a sound that differentiate between a shrill and a gravel sound. यानी एक पतले साउंड में और एक मोटे साउंड में जो डिफरेंस प्रोड्यूस करता है वो पिच कहलाता है। ठीक है, अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी, if the frequency of a sound is high, it is said to be a high pitch sound. Clear? अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ज्यादा है, तो वो साउंड जो है वो हाई पिच साउंड होगा, वो श्रिल साउंड होगा, पतला साउंड होगा। ठीक है, द साउंड हैविंग लो फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बिहेव हैविंग अ लो पिच साउंड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एक लो पिच साउंड कहेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड अगर कम हो, तो ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं? ऐसे साउंड को हम कहते हैं ये लो पिच साउंड है। वो साउंड नॉर्मली जो है वो ग्रेवल होगा, यानी वो साउंड मोटा साउंड होगा। अगर मैं आपको ये बता दूं, द डिफरेंस बिटवीन अ मैन साउंड एंड अ वुमन साउंड इज आल्सो बेसिकली कॉल्ड अ पिच। ये पिच की डिफरेंस होती है। पिच बेसिकली श्रेवल एंड ग्रेवल साउंड में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो जो फीमेल के साउंड है आप देखते हो वो श्रिल साउंड होते, पतला साउंड होता है। वो पतला इसलिए होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होती है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो अल्टीमेटली ऑन द अदर हैंड जो पिच ऑफ द साउंड होता है वो भी हाई हो जाता है, क्योंकि पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच।
जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतना लो पिच, ठीक है। तो ग्रेवल साउंड जो होता है, जो इंसान के अंदर जो मैन का साउंड होता है, मेल साउंड जो होता है, मेल ग्रेवल साउंड होता है, थोड़ा मोटा साउंड होता है। उसकी वजह यह है कि उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, ठीक है। लाउडनेस की बात नहीं हो रही है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हाई है, ठीक है। हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है अगर ज्यादा है तो साउंड का पिच जो है वो हाई होगा, और अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो लो है, यानी कम वाइब्रेट हो रही है साउंड, साउंड अगर कम वाइब्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये साउंड जो है ये लो पिच साउंड है। एंड पिच इज अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड दैट डिफरेंशिएट बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेवल साउंड। ये श्रिल और ग्रेवल साउंड के दरमियान डिफरेंशिएट करता है। ओके, अगेन frequency is the number of vibrations or waves per second. It is measured in hertz, and hertz is symbolically represented by Hz. Okay, the sound having frequency with you can say high frequency is said to be a high pitched sound, and the sound having low frequency is said to be a low pitched sound. Now pitch is again the property of a sound that differentiate between a shrill and a gravel sound. एक श्रिल और ग्रेवल साउंड के दरमियान डिफरेंशिएशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? उसके लिए इस्तेमाल होता है पिच। So it's the quality of a sound, just like wavelength, just like amplitude, ठीक है, just like frequency, pitch is the quality of a sound, pitch is the property of a sound. Okay, let's continue with it. अब frequency जो है, you know, ये frequency किससे रिलेटेड होती है? वेवलेंथ से रिलेट होती है। मीन्स दैट अगर वेवलेंथ बढ़ जाए, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो यानी ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। अगर एक फ्रिक्वेंसी जिसके जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है उसका वेवलेंथ हमेशा कम होगा, वो एक दूसरे करीब आ जाएंगे ना। अगर साउंड करीब आ जाएंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे। अगर साउंड एक दूसरे से जो वेव्स है वो दूर दूर होंगी तो फिर क्या होगा? वाइब्रेशन उसके अंदर कम होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है उसका वेवलेंथ बड़ा होता है। यानी वेवलेंथ आप जानते हो ना, सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि वो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, अगर वो डिस्टेंस बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। अगर वो गैप छोटा है उनके अंदर, वो डिस्टेंस छोटा है, बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, ठीक है। Now changing frequency and wavelength does not have the same effect as changing the amplitude, ठीक है। अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो वी नो दैट साउंड जो है उसकी लाउडनेस इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं यानी हाइट को बढ़ाते हैं साउंड वेव की, तो हमारे पास क्या होता है? लाउडनेस बढ़ती है। अगर हाइट को हम कम करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द हाइट, व्हाट हैपेंस then the loudness of the sound is going to be softer. वो ज्यादा लाउड साउंड नहीं होगा। लाउड साउंड वो होगा जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंसी की चेंज या वेवलेंथ की चेंज जो है उसका एम्पलीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो उससे पिच से चेंज हो सकता है, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वेवलेंथ क्या करेगा? वो कम बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ बड़ा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ जो है वो छोटा होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड से उसका कोई काम नहीं है। एम्पलीट्यूड किस चीज को डिटरमाइन करता है? एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस हाउ लाउड द साउंड इज, बिकॉज एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिड टू द हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। यानी हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट तक मिड से जो डिस्टेंस किसी वेव के अंदर होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। हायर द एम्पलीट्यूड, लाउडर द साउंड। ओके, लोअर द एम्पलीट्यूड, lower than or shorter the amplitude, you will say that the sound is basically a quiet sound, a softer sound. तो अब अगर इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का रिगार्डिंग द पिच एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। सर जी सर, अगर हमारे पास एक लो पिच साउंड है तो साउंड जो है वो श्रिल होगी या ग्रेवल? अगर लो पिच साउंड है तो वो ग्रेवल साउंड होगी, ठीक है। वो आवाज मोटी, उसके में फ्रिक्वेंसी कम होगी ना। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो साउंड की जो आवाज है वो आपके पास मोटा आवाज होगा, वो पतला आवाज नहीं होगा, ठीक है, वो ग्रेवल साउंड होगा। तो अगर इसकी पिच ज्यादा है फिर वो श्रिल साउंड होगा। अगर आवाज उसकी जो है वो मतलब वो फ्रिक्वेंसी जो उसकी है वो अगर कम है तो देन डेफिनेटली वो साउंड आपके पास जो है वो लो पिच साउंड होगा।
फ्रीक्वेंसी और पिच का क्या रिलेशनशिप है? फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशनशिप ये है कि पिच जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम होती है, बढ़ती है, तो पिच भी चेंज होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेट सपोज आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गिटार है आपके पास, ठीक है, आप उस गिटार को बजा रहे हो। अब उस गिटार को आप स्लो बजाते हो, अगर आप स्लो इसके स्ट्रिंग को जो है वो छेड़ते हो, तो उसका जो साउंड निकलेगा, जाहिर सी बात है वो साउंड थोड़ा सा मोटा साउंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम है। लेकिन जैसे आप वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हो, यानी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन को आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो, तो वो साउंड जो है ग्रेवल से क्या हो जाता है, वो श्रिंक होता जाता है, वो श्रिल साउंड बनता जाता है, पतला साउंड बनता जाता है। वजह उसकी क्या होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो एक मर्द का साउंड, एक खातून का साउंड जो है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जो मेल का साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड की पिच जो है वो लो है, ठीक है, तो वो ग्रेवल साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाए, जैसे फीमेल के आवाज के अंदर होती है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है, तो जब वाइब्रेशन बढ़ जाती है उसकी वजह से पिच भी हाई हो जाता है और साउंड श्रिल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंड करता है ना, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो पिच कम होगा। ओके सर, और सर एक और क्वेश्चन पूछना है कि सर एम्पलीट्यूड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो सर जब हम लोग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एम्पलीट्यूड, वो जब हम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इज बढ़ा नॉट द देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। बेटा पहले तो डेफिनेशन सही करो। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड ऑफ अ वेव टू द हाईएस्ट पॉइंट और द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। किसी भी वेव की मिड से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक या लोवेस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस आता है ना, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये दो वेव्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं है, एक ही वेव में होता है ये। ओके सर, ओके, नो मोर क्वेश्चन। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay, so let's move to the next topic now. This was basically regarding the frequency and the wavelength. Okay, let's move to the next now. Now, what can you hear? Okay, there is basically a sound range which we can hear, and there is a sound range which we cannot hear. So let's discuss which sound can we hear and which sounds we cannot hear. Okay, the human beings basically we hear the sound whose frequency is between 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, if the frequency is between 20 hertz to 20,000 hertz, then those sounds are called audible sounds. Audible sounds mean that our ear can detect those sounds. We will hear these sounds. Okay, some will be having low frequency, other will be having higher frequency, but we will be able to hear these sounds. I mean, sounds ko sun sakenge. So these sounds are normally known as audible sounds. Okay, then there is a range which we cannot hear. The range below 20 hertz and the range above 20,000 hertz we cannot hear. These are the ranges which we cannot hear. Okay, below 20 hertz we cannot hear, about 20,000 hertz we cannot hear. So the sounds which are below 20 hertz, they are known as infrasounds. We call them infrasounds. Human ear cannot detect infrasounds. Okay, and the sound which are about 20,000 hertz, they are called ultrasounds, and the ultrasounds are also not detected by human ears. So human ears can detect a range between 20 hertz to 20,000 hertz, and these sounds are known as audible sounds. We can hear these sounds. Okay, the sound below 20 hertz are called infrasounds, and the infrasound cannot be detected by human ears. Similarly, the sound about 20,000 hertz are called ultrasounds, and they are also not detected by human ears. So what we can hear is basically between 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, below the 20,000, below the 20 hertz and above the 20,000 hertz sounds we cannot detect. These are the sounds which are not detected by us. So हम detect नहीं कर सकते. Okay, so we can only detect a range that starts from 20 hertz and it ends from 20,000. On below the 20 and above the 20,000s are not audible sounds. They are called infrasound and ultrasounds, and उनकी अपनी पर applications होती हैं, but they cannot be detected by human ears. हम उनको नहीं सुन सकते. Okay, any questions now regarding the what we can hear?
If there is any question regarding this, you can ask. सर हम क्यों नहीं सुन सकते? आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, आपके एयर्स की एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. योर एयर्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी which it can detect. Eardrum can be vibrate and cochlea can detect a sound which is basically in the range of 20 hertz to 20,000 hertz. So if the sound is not like in 20 hertz and 20,000 hertz, then that sound cannot be detected. वो हमारे रेंज में नहीं है. There is a range. Every organism is having its own range. So अगर उस range के अंदर sound है तो we will detect that sound. If it's not in that range, we cannot detect it. Sir, can you give an example of a sound below 20 hertz? इंफ्रासाउंड है बेटा, तो इंफ्रासाउंड ही कहते हैं उनको. मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, आप कोई सुन ही नहीं सकते हम लोग ना. वो तो हमारे साउंड से, हमारे रेंज से नीचे के साउंड्स होते हैं. उन साउंड्स को हम फिर डिफरेंट चीजों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं. यानी एज अ काइंड ऑफ रेज हम उनको इस्तेमाल करते हैं, एज अ काइंड ऑफ डिटेक्टर्स हम उनको इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड है. अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने सुना है? यस सर, सुना बहुत है. मेडिकल के Yes, sir, अंदर sir. अल्ट्रासाउंड्स आप लोगों ने सुने होंगे. यस. तो अल्ट्रासाउंड्स बेसिकली इतने तेज वाइब्रेशंस होती है, इतनी तेज वाइब्रेशंस होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है, जो डायग्नोस्टिक पर्पसेस होती है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे कि किडनी के अंदर जो है स्टोन है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ब्लैडर में स्टोन है उनके लिए अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, जो चीज नेकेडली आपको सामने से नजर नहीं आती, आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, उनके लिए अल्ट्रासाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है. तो बेसिकली ये इतने तेज वाइब्रेशंस होती है, इतने फास्ट वाइब्रेशंस होती है कि वो स्क्रीन पे डिटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन हमारे कान उन साउंड्स को नहीं सुन रहे होते. ठीक है. हर्ट्ज बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, स्केल है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हो. ठीक है. तो ये हमारे पास तीन टाइप के साउंड्स है. आपने ज्यादा फोकस किस पे रखना है? आपने ऑडिबल साउंड पे रखना है, जिसको हम नॉर्मली साउंड्स कहते हैं. ठीक है, नॉर्मल साउंड्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं. जिन्हें हम नहीं सुन सकते, अब इंसानों का ये रेंज है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स का ये रेंज है कि वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. लेकिन हर एनिमल में ये क्वालिटी नहीं होती है. कुछ एनिमल्स में क्वालिटी ये है कि वो हायर साउंड्स को भी सुन सकते हैं. तो अभी हम थोड़े से एनिमल्स को देखते हैं कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं नॉर्मली जो हम जानते हैं, जिन एनिमल्स को, कि वो एनिमल्स कहाँ तक उनकी रेंज है और कहाँ तक उस चीज को सुन सकते हैं. सर बेड. जी, अभी मैं आपको बस वही दिखा रहा हूँ. ठीक है, अभी वही दिखा रहा हूँ. ह्यूमन का तो रेंज पता चल गया आपको ना, कि इंसानों का रेंज क्या होता है. 20 हर्ट्ज इज द लोएस्ट रेंज एंड 20,000 इज द हाईएस्ट रेंज. सो लेट्स सी सम अदर एनिमल्स एज वेल. ठीक है, थोड़े से और एनिमल्स को भी देखते हैं. ये आप देख सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैट है. ठीक है, दिस इज बैट. तो बैट की लोएस्ट रेंज जो है वो क्या है? लोएस्ट रेंज जो इनकी है वो 1000 हर्ट्ज है, और हाईएस्ट रेंज इसकी जो है 1,20,000 हर्ट्ज है. तो इंसान के रेंज से तो बहुत हाई है ये. या अल्ट्रासाउंड्स को भी सुन सकते हैं. ठीक है, दे कैन हियर द अल्ट्रासाउंड्स एज वेल. या अल्ट्रासाउंड्स को भी सुन सकते हैं. तो डॉल्फिन है. डॉल्फिन की आप देखो लोएस्ट रेंज क्या है? 150 है, और हाईएस्ट रेंज क्या है? 1,50,000. अगेन दे कैन हियर द यू कैन से द अल्ट्रासाउंड. ये भी अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं. फिर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग की लोएस्ट रेंज 20 है और हाईएस्ट 20,000 है. ठीक है, इससे ऊपर तो अल्ट्रासाउंड, इससे नीचे इंफ्रासाउंड होते हैं. ठीक है, अब डॉग जो है इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं. डॉग्स की आप रेंज को देखें, डॉग्स की लोएस्ट रेंज क्या है? 15 हर्ट्ज है, और हाईएस्ट रेंज क्या है इनकी जो है वो 50,000 हर्ट्ज है. तो ये इंफ्रासाउंड्स को भी सुन सकते हैं और अल्ट्रासाउंड्स को भी सुन सकते हैं. आप देखो ना डॉग्स की बिहेवियर्स को, डिफरेंट चीजों के लिए आप देखते हो ये बिहेवियर इनका चेंज होता है. जहां पर इंसान नहीं डिटेक्ट कर पाता है, वहां पर डॉग्स डिटेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, सिमिलरली कैट है, तो लोएस्ट रेंज कैट का जो है वो 60 है, हाईएस्ट रेंज जो है 65,000 है. तो ये भी अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, फ्रॉग है, तो इसकी लोएस्ट रेंज 50 है, हाईएस्ट रेंज जो है वो 1 लाख है. इट मींस दैट ऑल द एनिमल्स इज हैविंग देयर ओन रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड्स. सबकी अपनी एक रेंज है जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं. इंसान का रेंज जो है वो ये है. इंसान इस रेंज को डिटेक्ट करता है. और जैसे जैसे टाइम पास होता है, यानी जैसे जैसे इंसान ओल्डर एज में कन्वर्ट होता है, 30 प्लस करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज जो है ना, जो हाइयर रेंज होता है, ये हाइयर रेंज जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है.
या आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है, क्योंकि फिर इंसान जो है हाईएस्ट रेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाते ज़्यादातर, ठीक है, या ये जो लोएस्ट रेंज होता है ये भी ऊपर चला जाता है कि इंसान स्लो साउंड को फिर डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो दिस हैपेंस नाउ एज द टाइम पासेस, बट व्हेन वी सी द चार्ट, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो इस चार्ट में हमें काफी सारी चीजें नजर आ रही है कि कितने जबरदस्त हमारे पास एनिमल्स की जो है अल्लाह ने क्वालिटीज दी हुई है, कि उनके अंदर ऐसे क्वालिटीज भी है कि वो उन साउंड्स को भी सुन सकते हैं जो इंसान नहीं सुन सकते। तो लोअर साउंड हो या हायर साउंड हो, लेकिन वो साउंड जो इंसान नहीं सुन सकते, एनिमल्स उन साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो लो साउंड्स को भी सुनेंगे जिसे इंफ्रा साउंड्स कहेंगे, हायर साउंड्स को भी सुनेंगे जो कि अल्ट्रा साउंड्स कहलाते हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। जी सर जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हम इंफ्रा साउंड जो है, इंफ्रा साउंड हमारे बढ़ जाते हैं और अल्ट्रासाउंड कम हो जाते हैं। नहीं, इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड तो हम सुन ही नहीं सकते ना बेटा, एक कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। देखिए अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड तो चले गए, खत्म हो गए, ठीक है। ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। एज अ टाइम पासेस, जैसे टाइम गुजरता है वो अल्ट्रासाउंड नहीं बन जाते आपके लिए, आपके कान जो है वो सुन नहीं पाते, आपके कान के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो ऑर्गन्स जो है वो उनकी डिटेक्शन कम हो जाती है, ठीक है, तो वो आप सुन नहीं पाते हो। अदरवाइज वो तो रेंज वही है ना, रेंज तो चेंज नहीं हुआ, रेंज तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ही है, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होगा तो वो इंफ्रासाउंड कहलाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा तो वो अल्ट्रासाउंड कहलाएगा। बिटवीन दिस पॉइंट देयर इज नो अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड्स, ठीक है जी, बिल्कुल। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंफ्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड का रेंज बढ़ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, ऑडिबल साउंड ही रहेंगे, रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ही रहेगा। लेकिन आपके चूंकि अपने ऑर्गन्स डिजनरेट हो चुके होंगे तो उनकी ऑर्गन्स की डिजनरेशन की वजह से वो रेंजेस चेंज हो जाती है, फिर इंसान को वाइब्रेशंस कहीं पर डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो दैट हैपेंस नॉर्मली ड्यूरिंग द ओल्ड एज। एज यू गेट ओल्डर, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता ये रेंज थोड़ा बहुत चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, मुझे ये बताए जरा, अब ये आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जरा बताएं, ठीक है। आदित्य प्लेज अ नोट ऑन अ गिटार, द नोट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स अ सेकंड डज द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स? कितने टाइम एक सेकंड के अंदर स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा? 512। 512, डेफिनेटली 512, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड है, तो उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 512 है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कितनी हो जाएगी? 512 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 512 टाइम्स हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ठीक है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो यू नो दैट। देन आपके पास है अ हाई पिच साउंड विल हैव वेव दैट हैव अ शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि पिच जब हाई हो जाएगा तो वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिवली जो है पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर पिच हमारे पास हाई होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? वो शॉर्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो हो और पिच लो हो तो इसका मतलब फिर वेवलेंथ क्या होगा? वो हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ होगा, बड़ा वेवलेंथ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, sort these frequencies into those that are sound and those that are ultrasounds। कौन से साउंड है और कौन से अल्ट्रासाउंड है, बताओ जी। इसमें कौन सा जो पहला वाला है 4500, ये अल्ट्रासाउंड है या साउंड है? अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है बिकॉज ये 4500। 20 हार्ट से ज्यादा है, 20,000 हार्ट से ज्यादा है। 4500 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है सर ये ऑडिबल साउंड है जी, ऑडिबल साउंड है, 4500 है बेटा, ठीक है, 20,000 नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला आपके पास तकरीबन 1 लाख है, 1 लाख हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड।
ये Ultrasound. this one is ultrasound. Okay, then 30,000 hertz. Ultrasound. 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 30 hertz Audible. audible sound, and 1500 Audible audible sound. sound. Definitely. Audible sound. गुड। ठीक है, तो ये आपके पास जो है साउंड्स है और ये आपके पास जो अल्ट्रासाउंड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच एनिमल इज, अच्छा वो आप टेबल आप लोगों के पास जो है अभी है नहीं, बुक नहीं होगी, तो ये वेल है, ठीक है, जिसका तकरीबन 1,23,000 इस तरह से करके कुछ ज्यादा है इससे रेंज, ठीक है, जो कि ये डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द what is the name for the frequencies that make a musical note distinct। तो ये हार्मोनिक्स होते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप लोग साउंड सुनते हो ना, म्यूजिक सुनते हो, तो कभी कभार म्यूजिक में आप देखते हो कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, ठीक है, और उन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी से बज रहे होते हैं, लेकिन आप उन तमाम साउंड्स को डिफरेंशिएट कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि ये गिटार बज रहा है, आपको पता चल जाता है कि ये वायलिन बज रहा है, आपको पता चल जाता है कि माउथ ऑर्गन बज रहा है, ठीक है, या आपको पता चल जाता है कि ये कोई और ऑर्गन जो है वो बज रहा होता है उसके, या ड्रम है या कुछ भी है। यू अंडरस्टैंड दैट ना, आपको पता चल जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक क्वालिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं। हार्मोनिक्स की जो क्वालिटी होती है, ये म्यूजिकल नोट्स जो है ना उनको डिस्टिंक्ट करता है एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। बेशक उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसकी, लेकिन उसके अंदर जो है वो डिफरेंस प्रेजेंट होगा, और वो डिफरेंस आपको जो है वो नोट्स को डिफरेंशिएट कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा कि ये इस ऑर्गन से बजिए, इस ऑर्गन से बजिए, इस ऑर्गन से बजिए, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द हार्मोनिक्स, वो हार्मोनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आंसर हो गए चैप्टर के इस वाले टॉपिक के 10.5 के, ठीक है। ये इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Sir, wait. Yes, sir. ओके, टेक अ जी सर, ले स्क्रीनशॉट, लिया। ठीक है, गुड। तो ये आपका 10.5 भी सर 2 मिनट। हाँ कर लो बेटा, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो 10.5 भी आपका कंप्लीट हो गया आज। 10.4 भी हमने, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब इस चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक और रह गया है 10.6, तो इंशाल्लाह वो मंडे को हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट विद दिस चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को, एज आई टोल्ड यू पीपल, के ट्यूसडे को हम लोग टेस्ट लेंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की, तो उनको रिपीट करो, उनको पढ़ो, ठीक है। उसका हम दोबारा से एक ओरल टेस्ट लेंगे, तो सारों के पार्टिसिपेशन उसमें ज़रूरी है। मैं दोबारा से अटेंडेंस लूँगा और आप लोग जो है वो क्लास में मौजूद होने चाहिए। डन? सर मंडे और ट्यूसडे? ट्यूसडे, ओके। ठीक है। ये हो गया डन, इसको क्लोज कर लूँ? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक हो गया। तो इन टॉपिक्स में अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन कुछ है? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। गुड। चलिए 67 बच्चे आए हुए हैं। अब कौन कौन है यहाँ पर जरा देखें हम। अब्दुल रफ़े है, अरीबा है, एमन है, अहमद रहमान है, अक्सा है, अयान है, आयशा 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 एहसन, आयशा फराज, अच्छा, बुशरा पटेल, दानियाल, फरजान, हमदा मोइन, हमजा बशर, ठीक है, खदीजा, हांसा शहजाद, माहीन अहमद, माहीन अशरफ, माहीन शहजाद, महानूर अली, महानूर शेख, अब्दुल रहीम, हुज़ैफ़ा, मोहम्मद अयान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अयान दो है, अच्छे एक और मोहम्मद अयान, अयान आमिर है और मोहम्मद अयान है, दानियाल है, हारून है, इब्राहिम है, मोहम्मद सिद्दीक है, मुस्फिरा बेग है, मुस्कान ताहिर, नबीहा मुनिस, नबीहा जमालवी, नबीहा आसिफ, अच्छा, नवेरा सिद्दीकी, नुदबा नुदबा जहरा, राहिम,
रयान, रयान और रहमान, अच्छा, रमीन बासित, रयान अली, रोहा सईद, रमेसा, सफ़ा, साइम और सैम, अच्छा, समीर, शाजेब, शामजे आमिर, शफा, सैयद अहमद अयान, जवाद अहमद, हुज़ैफ़ा, सैयद हुज़ैफ़ा, सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद उमैर हसन। वालेकुम सलाम मिस, आप आ गई मिस?